ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 सितंबर 2023। तो आज मीठे बाबा ने हमें अपना स्वरूप याद दिलाया है कि मैं कालों का काल हूँ, क्यों आया हूँ। ये बात बाबा क्लियर कर रहे हैं। और भक्तों की कौन सी पुकार जब बाबा सुन लेते हैं तो भक्तजन खुश होने के बजाय दुखी हो जाते हैं। इसको बाबा बहुत अच्छी रीति समझाएंगे। दूर देश का रहने वाला देश पर आए हैं। भगवान को सभी बुलाते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको वापस ले जाओ। लेकिन जब बाबा आते हैं तो क्या होता है, इसको समझेंगे। बाबा कहे चाहे खुशी से चलो चाहे नाराजगी से, चलना तो है सबको जरूर, क्योंकि कालों का काल आ गया है। हम्म। और आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ बाबा सिखा रहे हैं। और बाबा बराबर ये बोलते हैं कि मुझे याद करो। सन्यासियों का होता है विकारों का सन्यास। कौन से विकार? मोटे तौर के स्थूल विकारों का सन्यास। बेहद का सन्यास नहीं होता है। और धरनी को कितनी खाद मिलनी है, कब मिलती है और उससे क्या होता है, इसको समझेंगे। फिर बाबा बोले तुम्हारी बुद्धि ना जिन्न मिसल है। जिन्न को क्या होता है? बस ऑर्डर चाहिए। हाँ, ऑर्डर। तो ऑर्डर करो उसको, जो तुम्हें चाहिए वो बता दो। और पांडव ने राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ? कहानी में क्या है, महाभारत की कहानी में क्या हुआ? लास्ट में वो लोग क्या हो गए थे? इस पर बहुत अच्छी रीति बाबा समझाएंगे। और अभी तुम सभी समझते हो कि अच्छा पद मिलेगा, लेकिन उसमें डिफिकल्टी भी तो है। मासी का घर थोड़ी ना है। पीस प्राइज मिलती है, जो दुनिया में जो मददगार बनते हैं शांति के लिए, लेकिन भगवान जो हमें पीसफुल राज्य देते हैं, बोलो तो पीस प्राइज देते हैं, लेकिन भगवान पीसफुल राज्य दे देते हैं, राम राज्य दे देते हैं। इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है ना। हम्म? तो दूरदर्शी बनकर हर कर्म बंधन को समाप्त करो। हिसाब किताब जो भी रहा हुआ है ना, उसको उतार दो। और प्रवृत्ति में रहते, परिवार में रहते भी समर्पित हो, सेवा की धुन में रहने वाले भगवान के दिल तक नशीन बन जाते हैं। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो, तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ कब जाती है? जब हम संकल्प पे संकल्प, विकल्प पे विकल्प, व्यर्थ पे व्यर्थ करते जाते हैं, तो बुद्धि भागती है, दौड़ती है, थकती है और फिर मूझ जाती है। तो चलिए हम सब सुनते हैं बाबा की वाणी विस्तार से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने। इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से भी मोह निकाल दो। तो कौन आया है हमें ले जाने? कालों का काल, महाकाल वापस ले जाने। सभी को ले जाएंगे, किसी एक को नहीं ले जाएंगे। बाबा सभी को ले जाएंगे, वे एक साथ ले जाएंगे। तो विकर्मों का जो खाता है ना, उसे याद के पुरुषार्थ से खत्म करो, योग अग्नि से भस्म करो। प्रश्न: भक्तों की कौन सी पुकार जब बाबा सुनते हैं तो भक्त खुशी होने के बजाय दुखी होने लगते हैं? भक्त जब दुखी होता है तो कहते हैं, हे भगवान मुझे दुनिया से ले चलो, दुख की दुनिया से, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाबा आकर ले जाने की बात कहते हैं तब रोते हैं, कहते हैं नहीं जाऊंगा। एक सुंदर सी कहानी थी ना इस पे। एक बार बूढ़ी माता बड़ी उदास थी, बीमार थी, मुझे ले चलो ले चलो। भगवान को उस पर दया आ गई, देवदूत को भेजा कि जाओ ले आओ। जब देवदूत आ गए लेने, तो बोले कि नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगी, अभी थोड़ा पोते की शादी देख लूं। बोला अच्छा ठीक है। जब पोते की शादी हो गई, फिर बोला कि नहीं नहीं थोड़ा पोते के बच्चों का मुख देख लूं। मतलब कोई जाने को तैयार नहीं है। इस माया मोह की दुनिया, संसार से ऐसा फंसा हुआ है ना, बस कहते हैं, झूठा दिलासा देते हैं, दिखावा करते हैं। जाएगा कोई नहीं, सब इसी में रमेगा, इसी में मन है, इसी कीचड़ में सबको मन है। तो यही बार वो बोल रहे हैं कि मैं आता हूँ लेने, पुकारते हैं, लेकिन जब आता हूँ तो फिर धोखा दे देते हैं। और डॉक्टर से क्या कहते हैं? ऐसी दवा दो ना कि मैं तंदुरुस्त हो जाए, मतलब बूढ़ा भी चाहेगा कि मैं एकदम जवान हो जाऊं। ये है माया के पाप। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। तो दूर देश में बाबा भी रहते हो, तुम बच्चे भी रहते हो, क्योंकि हमारा दोनों का घर तो वही है। अपना निज धाम तो वही है ना, परम धाम, जहाँ हम सभी आत्मा रूप में और बाबा परमात्मा रहते हैं, साथ में रहते हैं। अब बाबा यहाँ आए हुए, हम लोग तो आ गए नीचे, तो हम लोग को शरीर मिला कर्म करने के लिए। अब बाबा भी आ गए हैं नीचे। दुनिया में तो भक्तजन बुलाते हैं आओ, लेकिन पता ही नहीं भगवान आकर क्या करते हैं। हम्म? एक तरफ तो बुलाते हैं, दूसरी तरफ मुक्ति जब मिलने लगती है तो रोते चिल्लाते हैं, नहीं 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 जाएंगे। सावित्री सत्यवान की भी कहानी है ना,
आत्मा को ले जा रहे थे उसके पति की, तो सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। हम्म, मनु जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती, और डॉक्टर को भी कह देते हैं कि ऐसे दवा दो कि हम बूढ़े से एकदम जवान हो जाए। कोई नहीं चाहता है यहाँ से छूटना, लेकिन बुलाएंगे सभी। अब बाबा कहते हैं कि मनुष्य का तो दुनिया में मित्र संबंधी आदि में बेहद मोह है। हम्म तो बाबा पूछते हैं कि क्या तुमको मित्र संबंधी आदि से छुड़ाऊं? जब तुम रोते हो, दुखी होते हो, ले तो जाओ, लेकिन क्या तुम संबंधियों की याद छोड़ोगे? बाबा पूछ रहे हैं। अंतकाल अगर बच्चे आदि की सिमरन होगी तो ऐसा ही जन्म होगा, मतलब जिस चीज के याद में रहोगे। देखो, बाबा ने तो कह दिया कि तुम्हारा अंतिम जन्म है, ठीक है, लेकिन जिसके मोह में होंगे, जिसकी याद में होंगे, मर रहे होंगे, हाँ, तो फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा। आप जन्म से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। जो भगवान की याद में रहेंगे ना, उन्हीं को ही मोक्ष मिलेगा, उन्हीं का ही अंतिम जन्म हो, नहीं तो फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा यदि किसी एक की याद में मन फंसा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग करके मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधी आदि की याद छोड़नी पड़ेगी। बाबा बोल रहे हैं मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सब देह भान को छोड़ना पड़ेगा। पिछाड़ी में एक बाप को ही याद करना है, पुनर्जन्म में नहीं तो फिर आ जाओगे। क्या चाहते हो? हम्म तो देह सहित सब कुछ भूलते जाओ, मुझे एक बाबा को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हो, तो तुम बार बार यही जन्म लोगे। क्या चाहते हैं कि इस दुखधाम में बार बार जन्म लेना पड़े? हम्म अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बड़ा बोझा है। बाबा आत्माओं से बातें कर रहे हैं। बाबा परम धाम से आए हैं, पराये देश में। अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं, उनको तो आना ही है ना। हम्म? स्वर्ग स्थापन करने भगवान को तो आना ही है। या तुम दुखियों को बुलाते हो, हम्म तो चाहे खुशी से चलो, चाहे नाराजगी से चलो, चलना तो सबको जरूर है। बेहद का बाबा कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं, गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। सुना, मनुष्य सृष्टि सभी का, पशु पक्षी जीव जंतु सबको बाबा ले जाएंगे, है ना। असत्युग में एकदम नई, सब कुछ नया नया होगा। बाबा कहते हैं कल्प कल्प में आता हूँ, तुम जानते हो यह शरीर खाक हो जाएगा। होलिका होती है ना, जिसमें आत्मा नहीं जलती। हम्म आत्मा नहीं जलती, बाकी भंबोर को आग लगती है, सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। होलिका होती है ना कि जब किसी का, साथी का शरीर छूटता है, हाँ, तो कहते हैं हमें भी साथ ले चलो, लेकिन जब बाबा ले जाने आते हैं तब फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। और आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करना है। देह होते हुए अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे। तत्व से बुद्धि योग लगाते हैं, और तत्व क्या है? भगवान के रहने का घर, आत्मा और परमात्मा दोनों का परम धाम। हम्म तो तत्व से योग थोड़ी लगाना है, तत्व से योग लगाएंगे तो थोड़ी ना उस घर में रहने वाले से योग लगेगा, भगवान से योग तो लग न सके, क्योंकि आप तो तत्व ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। तत्व का ज्ञान है, और तुमको ज्ञान है आत्माएं तत्व में रहती है। देखा, सन्यासियों को तत्व का ज्ञान है, छठा तत्व। पांच तत्व हो गए, क्षितिज गगन, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, और तुमको छठा तत्व, ब्रह्म तत्व छठा तत्व है। तो उन लोगों को छठा तत्व का ज्ञान है, और तुमको तुमको यह ज्ञान है कि आत्माएं का वो घर है, यह तुमको पता है। वह समझते हैं मुझ तत्व में लीन हो जाएंगे, अगर कहे हम जाकर वहां रहेंगे तो भी ठीक है। आत्मा तो लीन होती नहीं, लेकिन वो तो कह देते आत्मा तो लीन हो गई, आत्मा तो समा गई, आत्मा का तो अस्तित्व खत्म हो गया। तो ये गलत है। और सन्यासी भी मोटे विकारों का सन्यास करते हैं, मोटे विकार अर्थात स्थूल विकारों का, लेकिन तुम करते हो बेहद के सूक्ष्म विकारों का संन्यास। तभी तो तुम्हारी आत्मा एकदम क्लीन हो जाती है। बाकी सबको सतो रजो तमो में पास होना ही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में आना ही है। ड्रामा में ये सब नूंद है। अभी देखो ना, बीमारियां भी कितनी प्रकार की निकली है, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में ये सारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया ही है हम सभी आत्माओं को वापस ले जाने। हम्म जब वापस ले जाएंगे तो धरती को कितनी खाद मिलेगी, क्योंकि सभी को एक मास स्केल पर जाना पड़ेगा ना, शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो धरती को खाद मिलेगी ना। नई दुनिया के लिए एकदम स्पेशल खाद चाहिए। मनुष्य जानवर आदि सब खत्म होकर खाद खाद बन जाएंगे, और सत्युग में कितना अच्छा फल देंगे।
तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलो, हमको यहाँ बहुत दुख है। यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख ही देते रहते हैं, कोई दुख देते हैं कोई दुख लेते हैं। अपार दुख है, अब मैं तुमको सुख में ले जाने आया हूँ। अब एक को याद करोगे तो वर्षा पा सकोगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा मिलेगा नहीं, फिर प्रजा में चले जाएंगे। यदि और को याद करते रहेंगे तो राजा तो बनेंगे नहीं, प्रजा में ही चले जाएंगे। बाबा आकर राजाई का सुख देते हैं। और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। भगवान आए हैं तो एकदम गुप्त वेश में आए हैं ना, और बच्चे भी तो गुप्त वेश में। देवता है लेकिन कितना साधारण है ना। कोई को पता ही नहीं कि सत्युग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई। शरीरधारी देवताएं कहाँ से आए, जबकि कलयुग में असुर थे। असुर और देवताओं की लड़ाई थोड़ी ना लगी। असुर और देवताओं की लड़ाई कभी नहीं लगी, बल्कि कौन सी लड़ाई लगी? अपने अंदर, अपने भीतर ही तो द्वंद है जिसमें तो हम फंसे हैं। और कहते हैं ना कि सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने का प्रयास करेंगे। लड़ाई चल रही है कि लड़ाई से हमें कैसे बचना है, कैसे शक्ति से भरपूर होना है, ये तो हमारी बुद्धि पर है ना। बाकी किसी बात में फंसना, रूठना, मुंझना तो नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि जिन मिसल होनी चाहिए। जिन की कहानी जानते हो ना, क्या कहता था, हमको काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। फिर उसने काम दिया, सीढ़ी चढ़ो उतरो। बस तुमको भी बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि लगाओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, हर कर्म करो ऊपर नीचे करते हुए। माया है जिन, योग लगाने नहीं देगी। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर कोई माया कच्चा खा जाती है। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया हुआ है, कहते हैं बच्चे अब सम्मुख आया हो, मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन खा जाएगी। यह काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देह सही सब कुछ सन्यास, बेहद का सन्यास। ज्ञान और योग बल से बाबा हमको देवी देवता बनाते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है ना। अच्छा, पांडव इतना राजयोग सीखे फिर क्या हुआ? कहते हैं ना कि बस पहाड़ों पे जाकर गल मरे। तो गल मरे का अर्थ बाबा ने बताया कि राजयोग सीखे, जब ज्ञानी योगी बन गए तो शरीर भान से गल गए, देह भान छूट गया, उपराम हो गए, आत्मिक भान में टिक गए। यह है गल मरना। अच्छा, बाबा कहते हैं अब तुम सब समझते हो कि कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफिकल्ट है। तो इसमें बड़ी दूरंदेशी बुद्धि चाहिए। रजाई पानी है ना, ये थोड़ी कम बात है क्या? जब तक काम खलास हो जाए, बच्चे आधे का हिसाब किताब कर छुट्टी करो। मतलब सब काम जो बचे हुए हैं ना उसको खलास करो, सारे काम खत्म करो, फिनिश करो। कोई से कर्जा आदि है, हिसाब है, तो पहले उसको उतारो। मतलब कहीं पर आपका मन मूंझ रहा है, कहीं फंस रहा है, तो उस कर्जे को उतारो। यह भी समझने की बात है। कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता, कन्याएं तो निर्बंधन है। क्रिएटर को सब चीज खलास करना, बाबा आया ही सब कुछ खलास करने। फिर बाबा वारिस बना सकेंगे। माया भी अच्छी रीति फटकाती है, परंतु तुम यह भी समझते हो कि बाबा तो बहुत मीठा है। देखो बाबा मीठा तो है, लेकिन बाधाएं बहुत देते हैं। अब जैसे कि बाज, पता है बाज पक्षी क्या करती है? उसके बछड़े के घोंसला जो बनाती है ना, उसमें से वो कोमल कोमल जो घास उसको निकाल देती है, कटीले झाड़ को रखती है अंदर, ताकि बच्चे को ना, छोटा बच्चा जन्मते बच्चे को वो एडजस्ट कर सके उस कटीले झाड़ में। क्योंकि जब बच्चे एकदम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, आरामदायक, तो बाद में जब उनको डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ भी रुकावट होती है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए शुरू से ही मतलब अपने जीवन को कांटों में रखो, ताकि एडजस्ट कर सके शरीर को, वो शरीर का वो अंग बन जाए कि नहीं मुझे तो ऐसे ही चलना है। इसीलिए बाबा इतनी परिस्थितियां लाते हैं, इतनी तूफान लाते हैं, जिससे बच्चे उस पे हाथ पे। देखो एक बार और है, छोटा बच्चा को स्विमिंग सिखा रहा था, 6 महीना का बच्चा था, लेकिन उसको पानी में फेंक दिया सिखाने के लिए। चलो साल भर का मान लेते, खड़ा था उसका पापा सिखा रहा था, लेकिन उसको डाल दिया पानी में। और पानी में गया तो बच्चा साल भर का हाथ पैर तो मारेगा ही मारेगा। खूब जोर जोर से मारा था, खूब जोर जोर से मारा था, और उसी में वो सीख गया, उसी में सीख गया। तो इसके लिए कितना कलेजा चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। एक माँ को, एक पिता को बहुत 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 पत्थर रखना पड़ता है दिल पर, कलेजे पर, तभी बच्चा सीखेगा। नहीं तो यदि सोहो सोहो ज्यादा उस पर दुलार प्यार कर दिए तो बच्चा कहीं का नहीं, मिट्टी का माधव ही रह जाएगा और जीवन में कुछ भी नहीं कर सकेगा। हाँ, बस वो प्रतीक्षा ही करते रहेगा।
तो रेस 2 तरीकों से जीती जाती है, या तो सामने वाले को गिरा दो और आगे निकल जाओ, या फिर इतना तेज भागो कि आप सामने वाले को दिखाई ही ना दो। भागो ना, जब भगवान हमको दौड़ा रहा है, भगवान हमको रेस सिखा रहा है, आगे भागो। तो हम पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हैं? क्यों गिरते हैं? क्यों बीमार पड़ते हैं? ये हमारी कमी है। बाबा से पूरा लव होगा ना, तो फिर किसी चीज को पीछे हम देखेंगे ही नहीं। हम्म सत्युग में अपार सुख है, बस उसको याद करो। और दुनिया में कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा। और बाबा तो यहाँ जीते जी हमको, हमारे मन को स्वर्ग में ले गए। बाबा आए हैं दुख धाम से लिबरेट कर ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड, पतित पावन कहते हैं। पंडा भी है ना। और फिर दुनिया में शांति की स्थापना जो करते हैं, उनके जो मददगार बनते हैं, उनको पीस प्राइज मिलती है। पीस प्राइज कितने कितने दिनों के लिए मिलती हो, और कितना मिलता है? जबकि पीस स्थापन कर भगवान हमको पीसफुल राज्य दे देते हैं जब हम भगवान की मदद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, दूरदर्शी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार कर सच्चा वारिस बनना है। दूसरी पॉइंट, कर्म योगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है। कर्म योगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व जरूर मिटा देना है, अर्थात मोह नहीं रखना है। मोह रखना है तो सिर्फ बाबा में रखो। बाकी सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सबकी शुभभावना रखो और आगे बढ़ जाओ। वरदान, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले भगवान के दिल तख्त नशीन भव। परिवार में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले भगवान के दिल तख्त नशीन बनते हैं। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। जो बच्चे परिवार में रहते भी समर्पित हैं, अर्थात हर चीज तन मन धन संबंध संपर्क भगवान पर निछावर कर देते हैं, तो सेवा का वृक्ष उनका फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। सुना? जब वृक्ष का पालन पोषण करोगे, उसकी देख रेख होगी, देखभाल होगी, पानी अच्छे से मिलेगा, सिंचाई अच्छे से होगी, तो फल तो अच्छा निकलेगा ही, क्योंकि उत्तम कोटि का वृक्ष तो लगा हुआ है, जड़ बीज, तो अच्छा फल निकलता है। ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। अच्छा, श्रेष्ठ सहयोगी किसे कहते हैं? परिवार में किस तरह से लोग सहयोग देते हैं? चलिए एक सुंदर सी कहानी सुनते। एक जौहरी था, उसका निधन हो गया। निधन के बाद उसका परिवार संकट में पड़ गया, खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार दिया और कहा, बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ, कहना इसे बेचकर कुछ रुपए दे दे। चाचा भी जौहरी था। बेटा वह हार लेकर चाचा के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह से देखा, परखा। चाचा ने कहा, बेटा माँ से कहना कि अभी बाजार बहुत मंदा है, थोड़ा रुक कर बेचना, अच्छे दाम मिलेंगे। उसे थोड़े से रुपए देकर कहा कि तुम कल से दुकान पर आकर बैठो, कुछ काम भी सीख लोगे तो पैसे भी मिल जाएंगे। अगले दिन से वो लड़का रोज दुकान पर जाने लगा, वहां हीरे रत्नों की परख का काम सीखने लगा। एक दिन वह बड़ा पारखी बन गया, लोग दूर दूर से अपने हीरे की परख कराने आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से वह हार लेकर आना और कहना कि अब बाजार बहुत तेज है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। बेटे ने माँ से हार लिया और स्वयं परखने लगा, किंतु यह क्या, यह हार तो नकली है। वह उसी वक्त घर पर ही छोड़कर दुकान आ गया। घर ही पर उसने चेक कर लिया, हार तो नकली है। चाचा ने पूछा, हार नहीं लाया बेटा? तो उसने कहा, चाचा वो तो नकली है, उसका कोई मूल्य नहीं है। फिर चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे, मैंने तभी पहचान लिया था, लेकिन तब मैं उसे नकली बता देता तो तुम उस पर विश्वास नहीं करते, सोचते कि आज जब हमारा बुरा वक्त आया है तो चाचा भी हमारी चीज को नकली बता रहे हैं। आज तुम्हें स्वयं ज्ञान हो गया, तुम्हें परख हो गई ना कि नकली और असली की। तो सही जानकारी के अभाव में संसार में हम जो भी सोचते, देखते और जानते हैं, आवश्यक नहीं है कि वह सब कुछ सच ही हो। इसलिए किसी ने आपकी अथवा धर्म की निंदा की, दोषारोपण किया, तो उसकी सिर्फ सुनो, कुछ भी जवाब देने से पहले उसे परखो, पढ़ो, जानकारी लो, फिर अपनी बात कहो। मतलब ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना बिल्कुल सही नहीं है। पहले मुगल काल में और फिर अंग्रेजों के समय में भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज के विषय में ऐसी अनगिनत बातें प्रचलित थी, जिन्होंने हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को
कितना दोषारोपण किया और कितनी आज भी हम उसके विष झेल रहे हैं, है ना? इसलिए तो भगवान कहते हैं कि कोई भी बात उसको उसकी तह पे जाओ और सही वक़्त का इंतज़ार करो। तो यही है ना, कितने अच्छे सहयोगी थे ना उसके चाचा जी। तो इस तरह से हम परिवार में रहते भी हर एक को सहयोग देते रहेंगे तो सहयोग के वृक्ष का फल ज़रूर पकेगा। ऐसी सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते, समर्पित हो चलने वाले बच्चे भगवान के दिल तक नशीन बन जाते हैं। स्लोगन: कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने, जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक कुछ सामने आएगा तो हम कितना समय लेंगे? सेकंड से भी कम। तुरंत मोड़ेंगे गाड़ी को, ब्रेक लगाएंगे। उस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर मेरा नुकसान है, मेरी तबीयत बिगड़ेगी, तो हम वहां से मोड़ ले अपने आप को। यही तो है ब्रेक लगाने की युक्ति। जो स्वयं को मोल्ड करते हैं वही तो रियल गोल्ड बनते हैं, और यही बुद्धि की शक्ति उनकी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। अच्छा, ओम शांति। अब व्यक्ति सारे सुनते हैं। बाबा कहते हैं, सत्यता से सच बोलना, सच करना को नहीं कहा जाता, मगर सबसे पहली बात अपने सत्य स्वरूप को जानना कि मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, यह नहीं है। मैं आत्मा हूँ, फलानी फलाना अर्थात मैं शरीर हूँ। मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ। बैलेंस कम होता जाता है। कारण क्या है? बाबा करावनहार है, वह मैं आत्मा करनहार हूँ। यह शब्द ही याद व सेवा का बैलेंस कराएगा। जब हम यह समझेंगे कि भगवान कराने वाले, किसी भी चीज के लिए भगवान निमित्त है। कोई भी चीज सेवा में हमको आगे बढ़ने का सहयोग मिला तो भगवान ने कराया। मैं आत्मा तो सिर्फ करनहार हूँ, मैं आत्मा तो सिर्फ माइक हूँ। तो यह याद और सेवा का बैलेंस हमें आगे बढ़ाएगा। जो जिम्मेवारी होते भी थकावट की महसूसता नहीं होगी, माथा भारी नहीं होगा, माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।